हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जामपुर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथमेटिक्स है उसके यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूं। यूनिट नंबर जो 4 है होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात रैखिक अवकल समीकरण। कुछ क्वेश्चन में लेक्चर फर्स्ट में करा चुका हूं। लेक्चर सेकंड को देखने से पहले लेक्चर फर्स्ट को अवश्य देखना भैया, जब ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व कीजिए, हल कीजिए। सबसे पहले देखिए होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है, फिर 1 से घट रहा है, फिर क्या 1 माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करना है। लेक्चर फर्स्ट को आप देखेंगे तो लेक्चर सेकंड आपके आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले लेट मानना है आपको z बराबर क्या मानना है, log x। z बराबर क्या मानना है, log x। z बराबर log x मानना है और x बराबर क्या मानना है, e की पावर z। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। क्या करना है? हर क्वेश्चन में करना है। फिर नेक्स्ट देखिए इसको किस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो आप किस तरह लिख सकते हैं, डी माइनस 1 इस तरह लिख सकते हैं, माइनस डी प्लस में 2। मैं यहां से बाई पूरी टर्म में से कॉमन ले लिया, एक स्टेप कम कर दिया। बराबर में एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर जेड, ई की पावर जेड लिख सकते हैं। और log x को हम क्या लिख सकते हैं, जेड। इसको इस तरह लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस में, मैं इसको डायरेक्ट 2d लिख देता हूं, माइनस 2d प्लस में 2, प्लस में क्या आ जाएगा 2। y बराबर इसको इस तरह लिख दिया जाए, जेड ई की पावर जेड। अब यहां से देखिए सहायक समीकरण किस तरह लिखना है। सहायक समीकरण ए किस तरह लिखना है, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस में 2 बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहां से m के मान निकालिए। ये आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण बन रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो आपको इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना है भैया। आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करते हुए m के मान निकाल लेना। आप निकाल कर देख लेना श्रीधराचार्य सूत्र से। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, m बराबर आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। क्या आएगा, 1 प्लस माइनस आयोटा। ये कौन सा समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। तो आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल कर लेना है, m के मान निकल कर आ जाएंगे, m के मान निकल कर आ जाएंगे। ये कौन सा मान है, CF किस तरह निकालते हैं। यदि ये मान कैसा है, काल्पनिक और कैसा है, भिन्न भिन्न है। काल्पनिक व भिन्न भिन्न है। यूनिट नंबर 3 में CF निकालने की 4-5 विधियां बताई थी मैंने भैया, उनमें से आप याद रखना। यूनिट नंबर 3 की स्टार्टिंग की वीडियो उसको देखना। ये किस रूप में दिया हुआ आपको, एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। यदि काल्पनिक व क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो आपको CF किस तरह लिखना है, CF इस तरह लिखना है, e की पावर एल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस में C2 साइन बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स। इस तरह आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, CF लिखना है। तो ऐसे देखिए E एल्फा की पावर, एल्फा का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 कितना है 1। Z x की जगह में क्या लिखना है, Z। C1 कॉस बीटा, बीटा का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, कितना है 1 है। और x की जगह में क्या लिखना है, Z लिखना है। क्या लिखना है, Z लिखना है। प्लस में इसी तरह C2 क्या आ जाएगा, साइन Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन Z आ जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए। आगे CF बराबर e की पावर Z C1 cos Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log x। क्या लिख सकते हैं, log x प्लस में C2 साइन log x, C2 साइन log x। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, CF निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, PI निकालना है। क्या निकालना है, PI निकालना है। तो देखिए PI किस तरह निकालते हैं, PI बराबर
1 अपॉन फलन एफ डी इंटू में क्यू एक्स, क्या आ जाएगा क्यू एक्स। पी आई बराबर देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस में क्या है 2, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस में 2, क्यू एक्स क्या है जेड इंटू ई की पावर जेड इंटू ई की पावर जेड। अब यहां ध्यान दीजिए कौन सी फॉर्म बन रही है, पी आई निकालने की कौन सी विधि काम में आ रही है। यदि क्यू एक्स बराबर क्या हो, क्यू एक्स बराबर क्या हो ई की पावर ए एक्स और इंटू में बी, यदि क्यू एक्स बराबर क्या हो ई की पावर ए एक्स इंटू में बी, तब आपको पी आई किस तरह निकालना है, ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन फलन डी प्लस में ए इंटू में क्या बी, इस तरह आपको पी आई निकालना है। ये विधि काफी क्वेश्चन में यूज में आई है भैया, इससे पहले के लेक्चर में भी हम काम में ले चुके हैं। तो देखिए पी आई बराबर ई की पावर जेड, आगे ले आएंगे 1 अपॉन यहां से कितना मान है डी का 1, तो डी प्लस में ए का मान कितना है, सॉरी ए का मान आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस में 2 और इनटू में क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। सॉल्व कीजिए पी आई इक्वल ई की पावर जेड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस में 2d प्लस में 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस में 2 और इनटू में क्या आ जाएगा जेड, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए पी आई बराबर देखिए ई की पावर जेड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस में 1 इनटू में क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। अब यदि इसको इस तरह लिख दिया जाए पी आई इक्वल ई की पावर जेड डी स्क्वायर प्लस में 1 क्या हो जाएगा -1, ऊपर चला जाएगा तो किस पावर पहुंच जाएगी माइनस में। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 का प्रसार होता है 1 माइनस एल्फा प्लस में एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा क्यू। अब हमें क्या लिखना है, इसका प्रसार लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। पी आई इक्वल बराबर ई की पावर जेड, प्रसार लिखिए 1 माइनस एक्स, एक्स यहां किसका कार्य कर रहा है डी स्क्वायर का, तो 1 माइनस डी स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक ही काम में ले लेना भैया, बाकी आप ले सकते हैं लेकिन यहां तक काफी है, लेना चाहें तो आप ले लेना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं। ई की पावर जेड, सॉरी क्या आ जाएगा जेड गुणा में क्या है जेड, पी आई बराबर गुणा कीजिए जेड का, इसमें करेंगे तो जेड और ई का ई जेड का करेंगे तो ई जेड, जेड का यहां हो गया, फिर ई जेड के साथ करेंगे। अब देखिए जेड का क्या कीजिए अवकलन कीजिए, 2 बार करना है, एक बार करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, दोबारा करेंगे तो 1 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो पी आई बराबर क्या निकल कर आएगा जेड इंटू ई की पावर जेड, जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स, क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स, और ई की पावर जेड बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स, यानी कि एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स। तो एक समीकरण क्या होता है y बराबर सी एफ प्लस में पी आई, तो y बराबर सी एफ देखिए यहां से क्या है ई की पावर, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आपको x की टर्म में दिया हुआ है तो आपको आंसर भी x की फॉर्म में लिखना है। तो y बराबर सी एफ यानी कि x, ई की पावर z की जगह हम क्या लिख सकते हैं x, C1 cos log x प्लस में C2 साइन log x प्लस में पी आई क्या है, पी आई क्या निकल कर आया x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब तो आपके लिए भैया बहुत इजी हो गया होगा, आप यूनिट नंबर 3 में पढ़ चुके हैं पी आई और सी एफ निकालना, वही यूनिट नंबर 4 में है पी आई और सी एफ निकालना।
कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिट नंबर 4 में डिफरेंट है कि कुछ z बराबर log x मानने, स्टार्टिंग में x बराबर e की पावर z मानना है और होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। यूनिट 4 भी काफी इजी है अगर आपने यूनिट नंबर 3 पढ़ी है। यूनिट नंबर 3 नहीं पढ़ी है तो डायरेक्ट यूनिट नंबर 4 को पढ़ने की कोशिश मत करना हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, विश्वास रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वही सॉल्व करना है आपको। x की पावर 4 डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब प्लस में 2x क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर 1। ये ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथमेटिक्स है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट है और यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ से कनेक्ट है। यदि आपने फर्स्ट पढ़ी है तो आप सेकंड को पढ़ पाएंगे और थर्ड पढ़ी है तो ही आप फोर्थ को पढ़ पाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे कोशिश मत करना कि डायरेक्ट सेकंड को और फोर्थ को पढ़ ले। बाकी यूनिट नंबर डिफरेंशियल की ज्यादा वीडियो है नहीं, लगभग 13-14 वीडियो हैं, इन सभी को आप अच्छे से कर लेना, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए, पहचानिए होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। मुझे तो नजर नहीं आ रही, तो आपको क्या बनाना है, होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो आपको किस तरह बनानी है वो देखिए, क्या होती है वो एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इस तरह होती है ना। तो आप इस पूरी टर्म में यदि एक्स का क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो एक्स क्यू डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस में 2x आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स और प्लस में y बराबर 1 अपॉन में x, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x। अब इसको हम माना, फिर आपको क्या करना है, अब ये होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो आपको वही कार्य करना है, लेट मानना है कि z बराबर क्या मानना है, log x, z बराबर क्या मानना है log x और x बराबर क्या मानना है e की पावर z, x बराबर क्या मानना है e की पावर z। तो देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, d माइनस 1 d माइनस 2 प्लस में 2 d माइनस 1 माइनस डी प्लस में 1 y क्या ले लिया कॉमन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर z, यानी कि e की पावर माइनस z, क्या जाएगा e की पावर माइनस z। सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, मैं एक साथ कर देता हूं, ध्यान से सुनना, एक स्टेप काट देता हूं। डी का डी के साथ डी स्क्वायर, फिर डी के साथ यानी कि डी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी क्यू, फिर ये डी हो जाएगा, इस डी के साथ करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर, किस क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर, इस डी का काम हो चुका है, फिर 2 को उठा लीजिए, ये डी स्क्वायर है तो माइनस 2d स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस 2d स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2d आ जाएगा, प्लस में 2d स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी प्लस में 1 y बराबर e की पावर माइनस जेड। सॉल्व कीजिए, कुछ कट रहा हो तो 2d से 2d कैंसिल हो रहा है, 2d स्क्वायर से 2d स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से डी क्यू माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस में 1 y बराबर e की पावर माइनस जेड, y बराबर e की पावर माइनस जेड। सहायक समीकरण ए निकालिए, एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस में 1 बराबर में 0, क्या हो जाएगा बराबर में 0। चाहे आप इस तरह कर लेना, इसमें आप यही इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं।
इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, m-1, ये सॉल्व कर देख लेना आप, m-1 का स्क्वायर और m प्लस में 1 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनकर आएगी। अब ये थोड़ा आपको माइंड से सोचना होगा कि समीकरण को किस तरह तोड़ा जा सकता है। तो m बराबर कितने मान निकल कर आएंगे, 1 1 और -1, कितना, -1। यहाँ से CF क्या निकल कर आएगा भैया, CF आपका निकल कर आएगा, CF बराबर आएगा C1 प्लस में C2 Z ई की पावर Z प्लस में C3 ई की पावर -Z। ये आपका CF निकल कर आया है। आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है भैया। आगे देखिए आपको क्या निकालना है, PI किस तरह निकालना है। अब क्या निकालना है, PI निकालना है। क्या निकालना है, PI निकालना है। CF में यहां लिख देता हूं, CF आपका क्या निकल कर आया है, CF बराबर आया है C1 प्लस में C2 Z और ई की पावर Z प्लस में C3 ई की पावर -Z। ये आपका क्या निकल कर आया भैया, CF निकल कर आया है। अब आपको PI किस तरह निकालना है वो देखिए। PI देखिए किस तरह निकालना है, PI 1/FD इंटू में QX। तो PI बराबर 1/FT आपका क्या बना था, D-1 का स्क्वायर और D+1, D-1 का स्क्वायर और D प्लस में 1, ये आपका क्या बना था, FD। QX क्या था, QX था e की पावर इंटू में e की पावर -Z, e की पावर -Z, ये आपका QX था। अब ध्यान दीजिए इसमें e की पावर वाली टर्म लग रही है, e की पावर व e की पावर ax हो तो वो PI निकालने की वो विधि लग रही है। यदि QX बराबर e की पावर ax हो, क्या हो, e की पावर ax हो, जब FA बराबर क्या बन जाए, 0 बन जाए, क्या बन जाए, 0 बन जाए, तो PI किस तरह निकालते हैं, x की पावर r अपॉन में फैक्टोरियल r ई की पावर ax, इस तरह हम क्या निकालते हैं, PI निकालते हैं। तो यहां से देखिए PI बराबर, इसमें 0 बन रही है या नहीं, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें -1 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाए, माइनस और प्लस 0 आ जाएगा, तो ये इसमें टर्म लग रही है। तो देखिए आप किस तरह करना है, 1 अपॉन में सॉरी x की जगह ध्यान रखना आपको क्या काम में लेना है, z की पावर r, इसका स्क्वायर कितना है 1, पावर कितनी है 1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, e की पावर -z, e की पावर -z। तो PI बराबर 1/4z e की पावर -z। z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 log x और x की पावर -1, e की पावर -z को x की पावर -1 लिख सकते हैं। ये आपका क्या निकल कर आ गया, PI निकल कर आ गया। इक्वेशन क्या होती है, y बराबर CF प्लस में PI, क्या होती है, y बराबर CF प्लस में PI। तो y बराबर CF आपका क्या निकल कर आया था, C1 प्लस में C2 Z ई की पावर Z प्लस में C3 ई की पावर -Z प्लस में PI क्या निकल कर आया, 1/4 x की पावर -1 log x। ये आपका क्या आ जाएगा भैया, फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों लेक्चर में भैया जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा इनमें इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, बाकी के क्वेश्चन मत करना आप, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, विश्वास रखना। बल्कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। इससे पहले के लेक्चर में लगभग 4-5 क्वेश्चंस कराए थे, इसमें भी इतने क्वेश्चंस कराऊंगा। यूनिट 4 ज्यादा लेंथी है नहीं, शॉर्ट, ये सिर्फ आपके 1-2 पॉइंट है बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है,
सेकंड में दिया इस यूनिट की, बस लीजिए, बल्कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना कौन सी फॉर्म में नहीं है, होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो आपको इसको होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करना है, देखिए आप किसके रूप में होनी चाहिए, वो एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर घटते हुए क्रम में होनी चाहिए एक्स क्यूब से लेकर, तो यहाँ पर नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस ए बराबर क्या मानना है, बी मानना है। एक्स प्लस ए बराबर क्या मानना है, बी मानना है। यहाँ से बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। तो देखिए आपको बी स्क्वायर इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर -4b डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 6y बराबर में एक्स बराबर में क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। और x बराबर हम क्या लिख सकते हैं भैया, b माइनस ए। एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, क्योंकि पूरी टर्म किसके होने चाहिए, b के रूप में। फिर आपको ये होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो क्या करना है, z बराबर log x मानते थे, या z बराबर क्या मानेंगे, log b मानेंगे, क्योंकि किसके रूप में, या b के रूप में। और b बराबर क्या मानेंगे, e की पावर z मानेंगे, b बराबर क्या मानेंगे, e की पावर z मानेंगे। सॉल्व कीजिए, वही d माइनस 1 -4d प्लस में 6y कॉमन आ गया, क्या आएगा, y कॉमन आ जाएगा। इक्वल में है b माइनस ए, इक्वल में b माइनस ए, सॉल्व कीजिए, डी स्क्वायर -5d प्लस में 6y बराबर b माइनस ए। सहायक समीकरण a निकालिए, यहाँ से m स्क्वायर -5m प्लस में 6 बराबर 0। इसका विभाजन कीजिए, इसको हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, m-2 m-3 बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से m के दो मान निकल कर आएंगे, m बराबर आ जाएगा 2 और 3, m बराबर क्या आ जाएगा, 2 और 3। तो यहाँ से CF बराबर क्या आ जाएगा, C1 e की पावर 2z प्लस में C3 e की पावर 3z। किसके रूप में आ जाएगा, z के रूप में आ जाएगा, किसके रूप में आ जाएगा, z के रूप में आ जाएगा। C1 e की पावर x नहीं लेना, मैं आपको क्या लेना है, z लेना है। z आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, CF बराबर लिख सकते हैं C1 b का स्क्वायर प्लस में C3 b का क्यूब। इसके e की पावर z को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पी किस तरह निकालना है, पी देखिए 1/fd, यानी कि क्या है, डी स्क्वायर -5d प्लस में 6 इंटू में b माइनस ए, क्या है, b माइनस ए, क्या है, b माइनस ए, क्या है, b माइनस ए। और b को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर z लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b को e की पावर z लिख सकते हैं, तो e की पावर z माइनस ए। इसका अलग अलग गुणा कीजिए, तो पी आई बराबर 1/d स्क्वायर -5d प्लस में 6 e की पावर z माइनस 1/d स्क्वायर -5d प्लस में 6। इसको यदि इस तरह लिख दिया जाए, e की पावर 0z इंटू ए, क्योंकि e की पावर 0 का मान कितना होगा, 1, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे पी निकालने की एक विधि बन रही है, कौन सी, e की पावर ax में हो। यदि 0 बन जाता है तो 0 सही, नहीं तो आप a का मान रख के देख लीजिए, तो पी बराबर आ जाएगा 1/, यहाँ से a का मान कितना है, 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस में 6 e की पावर z माइनस 1/, में a का मान कितना है, 0, तो 0 -5 इंटू 0 प्लस में 6 इंटू में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 e की पावर z, 1/2 e की पावर z माइनस 1/6a, माइनस 1/6a, ये आपका क्या आ जाएगा, पी निकल कर आ जाएगा। भैया क्या निकल कर आ जाएगा, पी निकल कर आ जाएगा। इक्वेशन क्या होती है, y बराबर क्या होता है, CF प्लस में पी, y बराबर क्या होता है,
सी एफ प्लस में पी आई, बाई बराबर क्या होता है सी एफ प्लस में पी आई, तो बाई बराबर सी एफ है सी वन बी का स्क्वायर, सी वन आपको क्वेश्चन एक्स की टर्म में दिया है तो आंसर में एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस में सी टू एक्स प्लस ए का क्या आ जाएगा क्यू प्लस में पी आई क्या है 1/2 ई की पावर जेड, ई की पावर जेड बराबर क्या लिख सकते हैं हम बी लिख सकते हैं, बी बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस 1/6 ए, यह आपका भैया क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसी टाइप का, आपके समझ आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है पहले होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ये देखना है, उसके लिए है तो आपको लेट मानना है, जेड बराबर क्या मानना है लॉग एक्स मानना है, जेड बराबर क्या मानना है लॉग एक्स, एक्स बराबर क्या मानना है ई की पावर जेड, वो देख लेना है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स प्लस सॉरी वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा ये वीडियो के सीरियल के हिसाब से, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 4y बराबर में एक्स स्क्वायर। वैसे मैं करा रहा हूँ इसको लेकिन कुछ है नहीं, वही जो कुछ से पहले का क्वेश्चन कराया था वही प्रोसेस है, पी आई निकालने की भी वही विधि लगेगी जो ए की पावर ए एक्स में ऐड हो जाएगा, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, एक आध स्टेप इसमें फालतू होंगे और कुछ नहीं होगा। तो देखिए मैं इसको करा ही देता हूँ, अब क्वेश्चन लिख दिया है तो एक्स प्लस 1 बराबर आपको क्या मानना है बी मानना है, क्या मानना है बी मानना है, यहाँ से बी बराबर क्या लिख एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बी माइनस 1, बी माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो आपको b का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर माइनस 3b डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 4y बराबर में b का स्क्वायर, b माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा b माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या है b माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। लेट फिर आपको होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने क्या किया था कि होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी तो हम x प्लस 1 की जगह क्या मान सकते हैं b मान सकते हैं, x का मान निकालेंगे तो b माइनस 1 आ जाएगा। अब आपको होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो आप लेट कीजिए कि z बराबर क्या माने log v, z बराबर क्या माने log v, क्योंकि इसमें किसकी फॉर्म में v की फॉर्म में, तो फिर v बराबर क्या आ जाएगा e की पावर z आ जाएगा, क्या आ जाएगा e की पावर z आ जाएगा। सॉल्व कीजिए वही डी माइनस 1 डी माइनस 1 माइनस 3d प्लस में 4y और b माइनस 1 यानी कि e की पावर z माइनस 1 का स्क्वायर, e की पावर z माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व कीजिए डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस में 4y बराबर e की पावर z माइनस 1 का स्क्वायर, सहायक समीकरण ए निकालिए m का स्क्वायर माइनस 4m प्लस में 4 बराबर में 0, यहाँ से m माइनस 2 का स्क्वायर बन रहा है बराबर में 0 यानी कि m के दो मान निकल कर आएंगे 2 m बराबर क्या आ जाएगा 2 तो m के सेम मान आएंगे तो आप CF किस तरह निकालते हैं, यदि सेम प्रोसेस हो तो CF आपका निकल कर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ CF बराबर आएगा आपका C1 प्लस में C2z e की पावर 2z, ये आपका CF निकल आ जाएगा। लास्ट में आप x की फॉर्म में लिख दूंगा मैं। अब देखिए आपको PI किस तरह निकालना है,
पी आई किस तरह निकालना है वो देखिए। पी आई किस तरह निकालना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। पी आई देखिए, पी आई बराबर 1/FD, पहले यहां से लिख लीजिए क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4D, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस में 4, प्लस में 4 इंटू में ई की पावर जेड माइनस 1 का स्क्वायर, ई की पावर जेड माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, अब यहां से पी आई निकालिए, पी आई निकल आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पी आई बराबर, सॉल्व कीजिए इसको, इसको खोल लीजिए पहले, 1/डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस में 4 ई की पावर 2Z, ई की पावर 2Z प्लस में 1 माइनस 2 ई की पावर जेड, ये माइनस बी के स्क्वायर से। अब इसका प्रत्येक टर्म के साथ गुणा कीजिए, तो पी आई बराबर 1/डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस में 4 ई की पावर 2Z, क्या जाएगा, ई की पावर 2Z, ई की पावर 2Z प्लस में 1/डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस में 4, इसको इस तरह लिख सकते हैं, जी ई की पावर 0Z माइनस में 2/डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस में 4 ई की पावर जेड। अब सॉल्व कीजिए, क्यों एक्स बराबर क्या हो, ई की पावर एक्स हो, यदि 0 बन रहा है तो 0, नहीं तो डायरेक्ट मान रख देना। 0 मेरे को तो लगता नहीं बन रहा है, किसी भी टर्म में 0 नहीं बन रहा है ना, तो आप डायरेक्ट मान रखिए, डी का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस में 4 प्लस, और ई की पावर 2Z क्या जाए, गुणा में ई की पावर 2Z प्लस में, अब क्या रखिए, 0 रखिए, 0 माइनस 0 प्लस में 4 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस में 4 ई की पावर जेड, ई की पावर क्या जाएगा, जेड। सॉल्व कीजिए, पी आई बराबर 1 ई की पावर 2Z है भैया, ई की पावर 2Z। सॉल्व कीजिए, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये टर्म 0 बन जाएगी क्या, 2Z 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 8, 8 माइनस 8 0, भाई मिस्टेक तो नहीं हो गई भैया, एक सेकंड, ओहो यहाँ गड़बड़ है कि यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं, बाकी का सेम ये रखना, आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, डी माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डी माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो 0 बन जाएगी, तो पी आई बराबर कौन सी भी 0 बन जाए तो एक्स की पावर आर यानी कि जेड का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, 2 का 2 आ जाएगा, और ई की पावर 2Z आ जाएगा, ई की पावर 2Z आ जाएगा। यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो पी आई देखिए, सॉल्व कीजिए, जेड का स्क्वायर अपॉन में 2 ई की पावर 2Z, ई की पावर 2Z, इसको सॉल्व कीजिए, प्लस में 1/4 माइनस 2 सॉल्व कीजिए, कैंसल, माइनस 2 ई की पावर जेड माइनस 2 ई की पावर जेड आ जाएगा, माइनस 2 ई की पावर जेड आ जाएगा। यहाँ से पी आई निकालिए भैया, आप देखिए जेड बराबर क्या माना था आपने, लॉग वी, क्या माना था, लॉग वी का स्क्वायर, लॉग वी का स्क्वायर, और बी बराबर भी लिख देना आप, बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में 2 ई की पावर
ई की पावर जेड को हम बी यानी कि बी का स्क्वायर, बी यानी कि एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, थोड़ी ध्यान रखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप काट काट के, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस 2 ई की पावर जेड को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। बी यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस में वन आ जाएगा और प्लस में 1/4 आ जाएगा। यह आपका पी आई निकल कर आ जाएगा। वाई बराबर सी एफ प्लस में क्या कर देना, पी आई कर देना। वाई बराबर सी एफ प्लस में क्या कर देना, पी आई कर देना। ये यहाँ पर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 4 बहुत इजी है। अगर आपने यूनिट नंबर 3 पढ़ी है, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, सी एफ पी आई निकालना आना चाहिए। बाकी का कुछ हल्का से डिफरेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि होमोजीनियस लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, नहीं है तो उसको किस तरह बनाना है, जेड बराबर क्या मानना है, और डी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो किस तरह लिखना है, स्क्वायर क्यू की फॉर्म में हो तो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। बाकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट हो जाती है भैया। यूनिट नंबर 1 में करा चुका हूँ, 2, 3 और सभी करा चुका हूँ। इनमें जितने भी क्वेश्चंस कराएं वीडियो में सभी यूनिट के, इनमें से क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएगा एग्जाम में, विश्वास रखना। ऐसा तो करना मत आपने 1 यूनिट पढ़ ली, 2 यूनिट पढ़ ली, सभी यूनिट पढ़ते जाना। ज्यादा वीडियो है नहीं। यूनिट नंबर 1 के 2 लेक्चर हैं, यूनिट नंबर 2 थोड़ी लेंथी है, उसके 5 हैं। बाकी इजी है, 5 लेक्चर उसके हैं। यूनिट नंबर 3 के 3 लेक्चर हैं और यूनिट नंबर 4 के 2 लेक्चर हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपके 12 लेक्चर हैं। कितने, 12। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई हर एक लेक्चर 1 घंटे का, कोई 40 मिनट का, इतना है, ज्यादा नहीं है। आप कंप्लीट करेंगे तो आसानी से आपके हो जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भैया। थैंक यू।